ॐ गणेशाय नमः। ॐ सरस्वत्यै नमः। ॐ मातृपितृ आचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ प्रणाम, नमस्ते आप सभी को। आप सभी में विराजमान उस परमात्मा स्वरूप आत्मा को मेरा नमस्कार है। मैं हूँ हिंदू पंडिता एवं चिकित्सक पंडिता वरुणा लक्ष्मी सर्जी फ्रांस से आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। एंड आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी। जैसे हम अपने जीवन में हमेशा कहानी सुनते आए थे अपने नाना नानी से, दादा दादी से, अपने माता पिता से, आजकल हम खुद कहानियाँ पढ़ते हैं और सुनने को मिलती है, मैं जानती हूँ। लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने आग्रह किया कि थोड़ा मैं इसके बारे में और कहूँ, तो इस पर मैं ध्यान दे रही हूँ। और इसी कहानी को, अभी ये मैं वीडियो हिंदी में करूँगी, तो इसी कहानी को आप इंग्लिश में भी सुन सकते हैं, आप फ्रेंच में भी सुन सकते हैं, भोजपुरी में भी और क्रियोल में भी। ये कहानी मैं अनगिनत भाषाओं में भी करूँगी। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा जन्म मॉरिशस में हुआ। ज़्यादातर मेरी पढ़ाई जो है भारत में भी हुई और उसके बाद आज मैं फ्रांस में हूँ। तो बस यही प्रयास है, जो कुछ भी मैं आपको सुनाती हूँ हिंदी में। हालांकि ये मेरी मातृभाषा नहीं है। मॉरिशस में हम स्कूल में सीखते हैं इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी। घर पे हम भोजपुरी बोलते हैं, क्रियोल बोलते हैं। तो प्रयास करती हूँ और यही मैं आशा रखूँगी कि अगर उच्चारण में या व्यक्त करने में जो कुछ मैं बोलने जा रही हूँ उसमें गलती हो जाए तो बस आप क्षमा कर दीजिएगा। और जितने भी मेरे वीडियोस होते हैं, चाहे जिस भी विषय पर होते हैं, ये सभी जो कुछ भी मैंने आज तक सीखा है अपने माता पिता से, परिवार वालों से, गुरुजनों से, और आप सबको मैं आभार प्रकट करती हूँ। तो आज की कहानी जो है हम आपको सुनाएंगे कि किस प्रकार से संगठन में शक्ति होती है। विशेषतः बड़ों के लिए भी ये कहानी है, छोटों के लिए भी ये कहानी है। तो किस प्रकार से जब हम एक साथ मिल जाएं, जिस प्रकार से हमारे हाथों में उंगलियां होती है ना, ये पंच उंगलियां होती हैं, तो हर उंगलियां एक धातु को प्रतिनिधित्व करता है। इसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बता चुकी हूँ। वैसे इस प्रकार से जब ये मुट्ठी बन जाती है तो हम क्या करते हैं, हमें शक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से संगठन में शक्ति मिलती है। हम सभी हिंदुओं को संगठित होके एक सूत्र बन के रहना है। हम जानते हैं आज में बहुत से विश्व भर में बहुत से संगठन हैं, बहुत से एसोसिएशन हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं हिंदू कल्चर के लिए। तो मैं सभी से विशेष विनम्र आग्रह करूंगी कि वो एक सूत्र बन के, चाहे आप अलग अलग स्थान पे कर रहे हैं लेकिन मिल के करेंगे तो संगठन में शक्ति होगी। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी, संगठन की शक्ति। तो एक जंगल में एक बहुत बड़ा और विशालकाय अजगर रहता था। अजगर यानी कि पाइथन। तो विशेषकर ये जो अजगर है, जब अजगर को अपने विशालकाय शरीर पे, अपने बलवान शरीर पे उसको बहुत घमंड था, ईगो था। एक पेड़ के कोटर में उसने अपना बिल बना रखा था और जब भी वह अपने बिल से बाहर निकलता था तो उसके शरीर को देखकर जंगल के सभी जो जानवर थे उससे डर कर दूर भागने लगते थे। तो डर जाते थे सभी और दूर भागने लगते थे। तो अजगर का मुंह ही इतना बड़ा था कि खरगोश तक को पूरा का पूरा वो निगल सकता था। इतना बड़ा था, इतना विशाल था उसका मुंह। एक बार अजगर शिकार की तलाश में अपने बिल से निकला और अजगर को देखकर जंगल के सारे जानवर उसे डर के भागने लगे। उनको डर लग गया और जब शिकार के लिए अजगर को कुछ भी नहीं मिला तो वह फूफ काटने लगा और इधर उधर खाक छाटने लगा। पास ही एक वहां पे झाड़ियां थी, तो पास ही की झाड़ियों में एक हिरनी
अपनी नवजात बच्चे को पत्तियों के ढेर के नीचे छुपाकर भोजन की तलाश में वो दूर निकल गई थी। तो क्या हुआ, अजगर की फुफकार से वो बाचे के ऊपर पड़ी जो पत्तियां थी, जब वो ऐसे करा था तो वो पत्तियां उड़ गई और हिरनी का बच्चा पत्तियों से बाहर दिखाई देने लगा। तो हिरनी के बच्चे की नजर जैसे ही इतने बड़े विशालकाय जीव पर पड़ी तो वह तो उधड़ गया, है ना। तो जिस प्रकार एक छोटा बच्चा भी होता है, कोई बड़ा आदमी आ जाए धड़ाम से उसके सामने में अचानक से, तो बच्चा भी रोने लगेगा। तो इस प्रकार से हिरनी का जो बच्चा था वो डर गया और उसके मुंह से एक चीख भी नहीं निकल पाई। अचंभित हो गया वो। अजगर ने देखते ही देखते एक बार में ही हिरनी के नवजात बच्चे को वो पूरा निगल गया। अब सोचिए कितनी दुखद स्थिति है ना। वो पूरा निगल गया हिरनी के बच्चे को। तब तक हिरनी भी लौट आई थी, पर वह कर भी क्या सकती थी। माँ है, क्या कर सकती है, बस उस अजगर से, उस पाइथन से वो डरती थी। तो दूर से ही अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को अजगर के मुंह में जाते देख बस आंसू बहाती रही। इस दृश्य को देख हिरनी इतना क्रोधित भी हो गई कि उसने मन ही मन अजगर से अपने बच्चे की मौत का बदला लेने की ठान ली। देखिए, हिरनी ने तो किसी का उसने किसी को परेशान तो नहीं किया। हम जीवन में, मनुष्य का भी ऐसी स्थिति है, हम जीवन में ऐसा करते हैं, किसी को हम कोई परेशानी नहीं देते हैं, लेकिन कोई हमें परेशान करते रहते हैं। तो इसीलिए भागवत गीता में भी कहा कृष्ण ने, शस्त्र उठाओ योद्धा बनो महान। जब कोई आपको परेशान करता रहे तो आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पे हिरनी ने क्या किया, तो उन्होंने ये सोचा कि अब वो बदला लेगी, तो उसने ठान लिया बदला लेगी। हिरनी का जंगल में सबसे प्रिय मित्र था नवेला। तो शोक में डूबे हिरनी रोती बिलखती सीधे अपने मित्र नवेला के पास गई। आप सोचे, एक माँ, उसका वो एक माँ है, उसका बच्चा वो पाइथन ने, वो अजगर ने निगल लिया, तो कितना वो रोई होगी। आप भी माँ हैं या तो आप जानते होंगे। तो इस प्रकार से वो अपने मित्र के पास गई, क्योंकि अपना दुखड़ा, अपने परेशानी हम किसको सुनाते हैं, अपनों को, अपने मित्र को, अपने परिवार वालों को, है ना। तो वो अपने मित्र के पास गई और नवेले के पास जब वो गई तो रोते हुए अपनी पूरी उसने कहानी अपने दोस्त को बताई। हिरनी की व्यथा सुनकर नवेले को भी बहुत दुख हुआ। उसने दुख जताते हुए हिरनी से कहा, मित्र हिरनी, मेरे प्रिय मित्र हिरनी, तुम्हारी व्यथा सुनकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। मेरे बस में होता तो मैं विशालकाय अजगर जो है उसको अपनी पूंछ से एक बार बस उसको अडमता कर देता, लेकिन यहाँ पास में ही चींटियों का एक बहुत बड़ा झुंड रहता है, जिसकी रानी मेरी बहुत अच्छी मित्र है। तो नवेले का मित्र वो था चींटियों का रानी, तो हमें उससे सहायता मांगनी चाहिए। तो उसने अपने मित्र हिरनी से कहा, चलो हम सहायता मांगते हैं। तो हिरनी ने निराश होते हुए कहा, मित्र, जब तुम्हारे जैसा बड़ा जीव उस अजगर को कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो फिर एक छोटी सी चींटी क्या कर सकती है। कभी कभी हम सोचते हैं एक छोटा सा चीज क्या कर सकता है। देखिए, मिर्ची कितनी तीखी होती है, छोटी मिर्ची, सबसे छोटी मिर्ची सबसे ज्यादा तीखी। तो कभी हम ये सोचते हैं कि जो छोटी चीजें हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगी। इस कहानी में इसके बारे में इसीलिए बताया गया है। तो छोटी सी चींटी क्या कर सकती है। तो नवेले ने
हिरनी की चींटी को हिरनी की बात चींटी को समझाई। उसने कहा, मित्र हिरनी, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। चिंतित रानी के पास चींटियों का एक बहुत बड़ी सेना है और तुम जानती हो कि संगठन में बड़ी शक्ति होती है। मुझे चींटी रानी पर पूरा विश्वास है कि वह हमारी सहायता अवश्य करेगी। तो ऐसे में सांत्वना उसने दिया अपने मित्र हिरनी को। हिरनी को नवेले की बात से आशा की एक किरण नजर आई और नवेले हिरनी के साथ लेकर वो चींटी रानी के पास गई और चींटी रानी को अपनी पूरी व्यथा उसने सुना दी। चिंतित होकर भी उसने कहा कि हे मित्र चींटी, हम तुम्हारी सहायता के लिए आए हैं। तो चींटी ने कहा, हे मेरे मित्र नवेला, हम तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। बस तुम किसी भी तरह से उस दुष्ट अजगर को नदी किनारे वाले जो पहले नुकीले पत्थरे हैं वहां उस रास्ते में आप उसको ले आओ। नवेले को अपनी मित्र चींटी रानी पर पूरा विश्वास था, इसलिए वह अपनी जान जोखिम में डालकर इस कार्य के लिए तैयार हो गया। अगले दिन नवेला अजगर के बिल के बाहर जाकर खड़ा हो गया। अब वहां गया ताकि वो उसको चुनौती दे, ताकि अजगर उसके जाल में फंस जाए और वहां पे आ जाए और वो अपना बदला ले सके। तो और वहां से जोर जोर अपनी आवाज निकालने लगा। अपने शत्रु की आवाज सुनकर अजगर क्रोध में आ गया और नवेले को सबक सिखाने के लिए उसकी ओर लपका। अजगर को आता देख नवेला नदी किनारे वाले पथरीले नुकीले पत्थरों वाले रास्ते की ओर वो दौड़ पड़ा जल्दी जल्दी। नेवले का पीछा करते हुए अजगर भी उसी रास्ते की ओर निकला और नवेले के पीछे भागने लगा। तो पथरीले रास्ते के नुकीले पत्थरों की वजह से वहां पे तो वो कुछ दूरी तक ही जा पाया और क्योंकि अजगर का शरीर जो है वो छीलने लगा। हम तो भाग सकते हैं क्योंकि हमारे पैर हैं, जानवर जिनके पैर हैं वो भाग सकते हैं, लेकिन अजगर, पाइथन जो स्नेक्स वगैरह होते हैं वो कैसे जाएंगे, है ना। तो उसका शरीर जो है छीलने लगा और हर जगह से खून निकलने लगी। बस उसी समय चींटियों की सेना ने अजगर पर हमला कर दिया और अजगर के शरीर के छीले हुए हिस्से के मांस को नोचने लगी। अचानक तो इससे चींटियों के इस हमले से अजगर तरफ उठा और जमीन पर अपने शरीर पटकने लगा, जिससे अजगर का और भी मांस फैल गया। क्योंकि वो ऐसे ऐसे करने लगा तो और भी उसका मांस छिल गया और चींटियों को आक्रमण के नए नए स्थान निकलने लगे और बस कुछ ही देर में दुष्ट अजगर ने तरफ तरफ कर अपना दम तोड़ दिया। तो इसलिए कहते हैं कि संगठन में शक्ति होती है। अगर संगठन के साथ जो है हम किसी के साथ आए, एकता हम बनाए रखें, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस कहानी के बारे में आप सोचें और अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा तो आप सभी के साथ बांटिए, अपने कमेंट्स छोड़िए और इस कहानी को आप इंग्लिश में भी और अनगिनत भाषाओं में भी, जैसे मैंने बताया, आप इसको सुन पाएंगे, मैं आपको सुनाऊंगी। तो अगले कहानी तक हमें दीजिए अनुमति। नमस्ते, प्रणाम, ओम शांति शांति शांति।